नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपने गेहूं की बुआई थोड़ा सा देर में की है, अगर आपके पौधे में कल्ले ज़्यादा नहीं आए हैं, अगर आपके पौधे में पीलापन भी दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि गेहूं में आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे हो सके, आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सके, आपके बाद में जो भी बालियाँ आए, मोटी आए, लंबी आए, जिससे पैदावार बम्पर आपको मिल सके, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम उन सभी किसान भाइयों की बात करने वाले हैं जिन्होंने गेहूं की देर से बुआई की है, उनके ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, अधिक ग्रोथ नहीं हुआ है, और आप चाहते हैं कि आपको अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके, तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट अवश्य करें। किसान साथियों, अगर हम गेहूं की देर में बुआई करते हैं तो वैसे भी हमें पैदावार कम ही मिलता है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी गेहूं में बम्पर पैदावार ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम पैदावार बढ़ाने के बहुत सारे तरीके आपको बताने वाले हैं। लगभग 6 से 7 तरीके आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप भी गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए अभी आपने गेहूं में पहला पानी लगाया है, तो पहले पानी के बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद में हम ऐसे क्रम वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने अभी गेहूं में पहला पानी लगाया है तो पहले पानी लगाने के बाद हमें सबसे पहली चीज़ डालनी होती है यूरिया। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप गेहूं में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो गेहूं में यूरिया खाद की उचित मात्रा नहीं डाल पाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो आपको यूरिया उचित मात्रा में डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने गेहूं में पहला पानी लगाया हुआ है, पहली सिंचाई कर दी है, तो पहली सिंचाई के बाद में आपको यूरिया डालनी चाहिए। अब यहाँ पे यूरिया की अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो पहले पानी के बाद में यूरिया लगभग 40 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको यूज करना होता है। तो किसान भाइयों, यूरिया आपको 40 केजी डालनी है पहले पानी के बाद में। उसके साथ में कुछ अन्य खादें अगर आप डाल देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा कल्ले आते हैं। अभी आपने क्योंकि पहला पानी लगाया हुआ है तो अभी आपका सारा फोकस आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो यूरिया के साथ में आपको दूसरी चीज़ डालनी पड़ेगी, जिंक। अब जिंक दो तरह से आती है, एक आती है 33% वाली, एक आती है 21% वाली। तो अगर आप 33% वाली जिंक यूज करते हैं तो उसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। या फिर अगर आप 21% वाले जिंक डालते हैं तो 21% वाले जिंक की यहाँ पे किसान साथियों आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूज करना होता है। अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे में चमक रहती है, हरियाली बनी रहती है। तो यहाँ पर जिंक खाद किसान साथियों आपको अवश्य यूज करना चाहिए। तो यूरिया और जिंक एक साथ बड़ी आसानी से आप प्रयोग करेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। अब किसान साथियों, इसके साथ में एक तीसरी खाद अगर आप डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो तीसरी खाद है किसान साथियों सल्फर। किसान भाइयों, अगर आप सल्फर का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करते हैं तो बहुत बढ़िया लाभ देखा गया है। सल्फर के इस्तेमाल से पौधे में हरियाली आती है। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, यानी जो यूरिया आप डालेंगे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे ग्रहण कर पाएंगे, जिससे पौधे के विकास में तेज़ी आएगी, जिससे आपके गेहूं की बढ़वार अच्छी होगी, गेहूं में अच्छा सब कुछ होने वाला है। सल्फर क्या काम करता है, सल्फर आपके पौधे में हरापन बनाए रखता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। सल्फर यूरिया जो आप डालते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में ले पाता है। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सल्फर काफ़ी अच्छी कर देता है। इसके साथ साथ पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, सल्फर आपकी मिट्टी में भी सुधार करता है, मिट्टी के पीएच वैल्यू को कम करता है। अब जब मिट्टी का पीएच वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आपके मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं वो ज़्यादातर आपके पौधे नहीं ले पाते हैं। तो पीएच वैल्यू को कम करने के लिए, यानी मिट्टी में सुधार के लिए भी आपको सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों, जो सल्फर आता है 90% वाला, इसकी आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना होता है। तो पहले पानी पे ये 3 खादें आपको अवश्य डालनी है। पहली चीज़ आपको डालना है यूरिया 40 किलोग्राम, दूसरी चीज़ आपको डालना है जिंक, और तीसरी चीज़ आपको डालना है सल्फर। तो पहले पानी के बाद केवल 3 खादें का प्रयोग करना है, बहुत बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे तो हमने जान लिया कि आपको मिट्टी में क्या डालना है, यानी हमें ज़मीन में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। अब हम जान लेते हैं कुछ स्प्रे, जो आपको अगर आप स्प्रे भी करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है। तो पहला स्प्रे आपको डालना होता है NPK 19-19-19 का। NPK 19-19-19 में जैसा कि किसान साथियों आपको पहले से पता होगा, 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से क्या मिलेगा, इसमें नाइट्रोजन के इस्तेमाल, नाइट्रोजन भी होता है जिससे पौधे में हरापन बना रहता है, पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है,
फास्फोरस से जड़ों का विकास अच्छे से होता है और पोटेशियम से आपके तने मजबूत होते हैं, पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं, फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, पौधे में चमक बनी रहती है। तो एनपीके 19-19-19 आपको देना चाहिए 30 से 35 दिन पे। जब आपकी गेहूं की बुआई के 30 से 35 दिन हो जाए तब आपको एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आप 30 दिन से लेकर 50 या 55 दिन तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल अभी 40-45 या 55 दिन के आसपास की होने वाली है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआती विकास में काफ़ी सहायता करता है। या फिर आप इसका इस्तेमाल चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं। मान लीजिए फसल की बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है तो पहली बार 30 से 35 दिन पर डाल दीजिए, उसके बाद में फिर से 10-15 दिन के बाद आप एनपीके 19-19-19 डाल सकते हैं। अब जब आप पहली बार 30 से 35 दिन पे एनपीके 19-19-19 डालें तो इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। और पहली बार इसके साथ में आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, सागरिका लिक्विड डालने से पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आती है, पौधे की जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, पौधे में भोजन अच्छे से बनता है जिससे फसल का विकास अच्छे से होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी ग्रोथ हो तो एनपीके 19-19-19 के साथ में लगभग 30 से 40 दिन पे सागरिका लिक्विड भी 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ आप डाल सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी फसल में पीलापन आ जाता है, पौधे में पीलापन की वजह से अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। कई बार हम ज़्यादा पानी लगा देते हैं। मान लीजिए पहला पानी, यहाँ पे ध्यान आपको ये भी रखना है कि पहला पानी हल्का लगाना होता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं कि पहला पानी ज़्यादा लगा देते हैं, या फिर बरसात वगैरह हो गई, मौसम ठीक नहीं होता है, पानी ज़्यादा जमा हो जाने से फसल में पीलापन आ जाता है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तब भले ही आप कोई भी खाद मिट्टी में डाल दें वो पौधे अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पीलापन दूर करने के लिए, पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। आप ये फार्मूला अपना सकते हैं। अगर आपकी फसल काफ़ी पौधे काफ़ी पतले हैं, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, फसल में पीलापन है, तो इसके लिए आपको लेना है 1 किलोग्राम यूरिया, 1 kg यूरिया लेना है और इसके साथ में 2 kg आपको डीएपी लेना है। अब यूरिया और डीएपी का आपको छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। तो डीएपी को 1 दिन पहले आपको घोलना पड़ेगा क्योंकि घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे 2 kg डीएपी 1 दिन पहले घोल लीजिए, उसी के बाद में जब आप इस्तेमाल करें तब 1 kg यूरिया आपको घोल के इसका आपको छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे पीलापन दूर हो जाएगा और फसल की बढ़वार ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में जो भोजन बनता है पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का बोरोन काम करता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर देना है, बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ में आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो जिंक आता है 33% वाला उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही 21% वाला जिंक यूज़ करना है, क्योंकि इन दोनों जिंक को आपको कभी भी फास्फोरस वाली खादों के साथ यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ पर जो जिंक आता है 12% वाला, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, जिसको हम इरिटेट जिंक बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करना है। तो 12% वाले जिंक की लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा आपको यूज़ कर देना है। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया यूरिया 1 kg, दूसरा हमने बताया डीएपी 2 kg, तीसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम, और चौथा हमने बताया जिंक 12% वाला 125 से 150 ग्राम। अब ये चारों खादी आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, बस सभी का यहाँ पे आपको अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में एक साथ प्रयोग कर देना है, बढ़िया लाभ मिलेगा, फसल में हरियाली आ जाएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी और ज़्यादा उत्पादन आपको मिलने वाला है। इससे जो यहाँ पर हमने जो फार्मूला बताया है इसका इस्तेमाल 30 दिन से लेकर 50 या 55 दिन तक आप कर सकते हैं। मान लीजिए 30 दिन 40 दिन आपके पौधे हो गए, 45 दिन के पौधे हो गए, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, फसल में पीलापन है, ज़्यादा कलर नहीं आए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दूसरा पानी। दूसरा पानी हमें लगाना होता है 40 से 45, मान लीजिए आपने देर में बुआई की है तो 50 या 55 दिन पे भी आप लगा सकते हैं। तो दूसरा पानी लगाने के बाद भी आपको यूरिया खाद डालनी होती है। यूरिया की पूर्ति के बिना कभी भी अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए आपकी फसल में अभी दूसरा पानी लगने वाला है, मान लीजिए पहला पानी आप लगा चुके हैं, इन सभी खादों का इस्तेमाल आप नहीं कर पाए हैं, यूरिया आप डाल चुके हैं, तो दूसरे पानी पे फिर से आपको यूरिया 40 kg डाल देना है। और मान लीजिए पहले पानी पे आपने सल्फर का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप दूसरे पानी पे भी सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 40 kg यूरिया आपको दूसरे पानी के बाद डालना है, लगभग 45 से 55 या 60 दिन तक डाल देना है। इसके साथ में सल्फर भी जो 90% वाला आता है 3 या 4 kg आप डाल दीजिए। और इसके साथ में मान लीजिए अभी तक आपने जिंक का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पर जिंक की पूर्ति भी आप इस अवस्था में कर सकते हैं। जिंक की पूर्ति कभी भी आप कर सकते हैं। तो शुरुआती अवस्था में डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है। वैसे जिंक और सल्फर डालने का सबसे अच्छा समय 30 से 35 दिन का ही होता है, मतलब पहले पानी के बाद ही होता है। लेकिन बाई चांस आप न डाल पाए हो तो दूसरी सिंचाई के बाद भी आप सल्फर और जिंक डाल सकते हैं। तो सल्फर
15% वाला 3 या 4 kg और जिंक सल्फर 33% वाला आपको 5 kg या फिर 21% वाला 8 kg आप डाल दीजिए, बढ़िया लाभ मिल जाएगा। तो दूसरे पानी पे भी आप ये 3 खादे किसान साथियों डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी अभी गेहूं की फसल लगभग 60 से 70 दिन के आसपास की होने वाली है, आपकी फसल में पीलापन है। तो पीलापन दूर करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसी अवस्था में आपको DAP का स्प्रे नहीं करना है। ऐसी अवस्था में पीलापन दूर करने के लिए आपको केवल 2 खादों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको डालनी है यूरिया, लेकिन मिट्टी में नहीं डालनी है। मिट्टी में यानी जो हम दानेदार यूरिया डालते हैं उसकी आपको पूरी मात्रा 50 से 55 दिन के अंदर ही डाल देनी है। उसके बाद में कभी भी पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो आप यूरिया का छिड़काव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दानेदार यूरिया 1 से 2 kg आपको लेना है। साथ में जिंक सल्फेट आपको लेना है 33% वाला, लगभग आपको 700 ग्राम, या फिर 21% वाला आप ले सकते हैं 1 किलोग्राम, या फिर 12% वाला 125 से 150 ग्राम। कोई भी एक जिंक आपको लेना है। साथ में 1 से 2 kg आपको यूरिया लेना है। दोनों को एक साथ घोल के बड़ी आसानी से किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं। आपकी चाहे फसल अभी 60 दिन की हो, 65 दिन, 70 दिन, 75 दिन, 80 दिन की हो, कभी भी आपकी फसल में मतलब 60 दिन के बाद कभी भी पीलापन आता है तो आपको ये फार्मूला अपनाना है। आपका पीलापन दूर हो जाएगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। इसके बाद में हमारी फसल में हम अपने फसल में तीसरा पानी लगाते हैं। तो तीसरी सिंचाई आपको लगभग 65 से 70 दिन या 75 दिन के अंदर कर देना चाहिए। तो तीसरा पानी मान लीजिए आप लगा चुके हैं, लगाने वाले हैं, तो तीसरे पानी के बाद में आपको क्या करना है, मान लीजिए तीसरे पानी पे पीलापन है तो आप ये जो हमने बताया यूरिया और जिंक का आप छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जब फसल हो जाती है, मान के चलिए 75 से 80, 85 या 90 दिन के आसपास, तब इस अवस्था को हम गबोट अवस्था बोलते हैं। मतलब बालियाँ आपके तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं। तो गबोट अवस्था में आपको 2 से 3 खादों का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, मोटी आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको गबोट अवस्था में यानी बालियाँ बनते समय डालनी है NPK 05234। ऐसा नहीं कि बालियाँ निकल आएँ तब डालना है, बालियाँ बनते समय जब तने के अंदर बालियों का विकास स्टार्ट होता है अब तभी आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर कोई टाइम आपको इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारी किस्में आपकी बहुत देर में तैयार होती हैं, बहुत सारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें जल्दी समय आ जाता है, जो किस्में देर में तैयार होती हैं उसमें देर में समय आता है। तो बस आपको ऐसे देखना है कि आप अपने खेत में जब पौधे के जो गेहूं वाले पौधे के तने देखेंगे, तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगे, गोलाई आने लगे, उसके अंदर अगर आप तोड़ के देखेंगे तो छोटी छोटी बालियां आपको बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तब उसी समय आपको इसका इस्तेमाल मतलब बालियां बनने की शुरुआती अवस्था में ही आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। NPK 05234 आपको 1 से 1.5 kg डालना है, जिससे बालियाँ मोटी और लंबी आएंगी। इसके साथ में इस अवस्था में बोरोन डाल देंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा और NPK 05234 की आपको लगभग 1 से 1.5 kg मात्रा गबोट अवस्था में डाल देना है। अब इस अवस्था में अगर आप सागरिका लिक्विड भी डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो सागरिका लिक्विड डालने से आपकी बालियों का विकास में तेज़ी आती है, क्योंकि सागरिका लिक्विड एक ग्रोथ प्रमोटर है, जिससे आपकी फसल में जो भोजन बनाने की क्षमता होती है उसमें विकास होता है। तो सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml आपको डाल देना है। अब मान लीजिए बाई चांस गबोट अवस्था में पीलापन आ जाता है तो पीलापन दूर करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे यूरिया 1 से 2 kg मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया NPK 05234 1 से 1.5 kg, दूसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, तीसरा हमने बताया सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml, और चौथा हमने बताया यूरिया तभी डालिएगा जब पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी हो। तो यूरिया 1 से 2 kg, ये चारों चीज़ों का अलग अलग घोल बनाना है। उसके बाद में अपनी फसल में छिड़काव कर देना है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ मोटी आएंगी, बालियाँ लंबी आएंगी, बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। अब किसान साथियों ध्यान ये भी रखना है कि सभी का यहाँ पे अलग अलग घोल बनाना है। इसके साथ साथ आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद में इन खादों का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं जानकारी या वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।